और अब अंतिम खबर। हमारे देश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़का 7 साल जेल में अपने सर पर एक कत्ल का इल्जाम लेकर बिता दिए। अब उसे मालूम चला है कि दरअसल उसने कभी कत्ल किया ही नहीं था और उसके जिंदगी के 7 कीमती साल यूं ही बर्बाद हो गए। देखिए यह रिपोर्ट। कहते हैं कि कानून की नजर में 100 गुनहगारों को छोड़ देना एक बेगुनाह को सजा देने से कहीं ज्यादा मायने रखता है, मगर यहाँ इसके ठीक उलट हुआ है। यहाँ ना कोई गुनहगार था, ना ही किसी ने किसी का कत्ल किया था, लेकिन बावजूद इसके कानून ने उसे नहीं छोड़ा और उस बेगुनाह के 7 कीमती साल जेल में ही बर्बाद कर दिए। मगर अब जाकर इस बात का खुलासा हुआ है कि वो बेकसूर था, जिसके बाद कानूनी पहरेदारों में हड़कंप मच गया है। ये खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। जिस लड़की की हत्या और अपहरण के जुर्म में एक युवक पिछले 7 सालों से जेल में बंद है, वो पुलिस को जिंदा मिली है। पिछले दिनों गोंडा के ढांडोली गांव निवासी अनीता AK भगवताचार्य के साथ SSP से मिली थी। उन्होंने बताया कि उनके निर्दोष बेटे को गांव की एक लड़की के अपहरण और हत्या के जुर्म में जेल भेजा गया है, लेकिन असल में वो लड़की जिंदा है और अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम की जिंदगी बिता रही है। ये बात वाकई चौंकाने वाली थी, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। मालूम हुआ कि लड़के की मां सच कह रही थी। जिस लड़की को सालों पहले मरा हुआ समझकर उसके कत्ल के इल्जाम में एक लड़के को आरोपी बनाया, जेल में डाला, वो लड़की हाथरस गेट क्षेत्र में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस ने इस लड़की को तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं अपनी औलाद की बेगुनाही साबित होने पर मां ने जेल में बंद अपने बेटे विष्णु के लिए अब न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने बताया कि 7 फरवरी 2015 को 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना गोंडा में दर्ज हुई थी। इस मामले में गांव की ही विधवा अनीता के इकलौते बेटे विष्णु पर संदेह था। हालांकि कई महीनों तक जांच चली, जिसके बाद लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं आगरा में एक लड़की की लाश मिली थी, जिसके शरीर पर मिले कपड़ों के आधार पर गोंडा निवासी पिता ने अपनी बेटी के रूप में इस शव की पहचान की और विष्णु पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने विष्णु पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में 25 सितंबर 2015 को चार्जशीट दायर करते हुए उसे जेल भेजा। कुछ दिनों पहले ही विष्णु जमानत पर बाहर आया था, लेकिन कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल होने पर उसे फिर से जेल जाना पड़ा। इस बीच विष्णु के परिवार ने लापता लड़की की जानकारी जुटानी शुरू की और लड़की के जिंदा होने का सबूत मिला। आरोप है कि लड़की का परिवार समझौते के लिए मां अनीता पर दबाव बनाने लगा। विष्णु की मां की गुहार पर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। विष्णु की मां अनीता का आरोप है कि उनके बेटे को फंसाया गया। उस पर आरोप लगाया गया कि गोंडा की रहने वाली लड़की का 7 साल पहले उसने अपहरण कर आगरा के इत्मदौला में कत्ल किया। मां अनीता ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, अब कोर्ट को इस पर फैसला करना चाहिए और बेटे को जल्द बरी करना चाहिए। वहीं इस मामले में और जांच कर पुलिस सच को सामने लाने में जुटी है। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद ही युवक की जेल से रिहाई हो सकती है। मामले में कानूनी पहलुओं और तथ्यों का संग्रह किया जा रहा है। ये घटना अपने आप में काफी अनोखी है और ताज्जुब भी खड़े करती है कि कैसे साक्ष्यों के आधार पर लड़के को जेल भेजा गया। क्या कानून बिना सबूत के कोई आरोप सिद्ध कर सकता है? बहरहाल देखना होगा कि कोर्ट का इस विषय पर क्या फैसला आता है और कब तक पीड़ित और उसकी मां को इंसाफ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।